शुक्र की रेमेडी के अलावा भी किसी और ग्रह को ये डेडिकेट होती है रिस्ट वॉच? रिस्ट वॉच रेमेडी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडी है। तो जो मोबाइल है वो समझो तो हमारा बैंक है। हाँ, बैंक है। हमारा एटीएम है जी, आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में प्रीमियम क्लाइंट्स आए, एक हाई जेंट्री आए। मुझे रिस्ट वॉच किस शेप की, किस साइज की लेनी है? शेप की अगर हम बात करें तो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ राउंड डायल, राउंड शेप। किस नंबर पे रखे कि हमारा मोबाइल नंबर लकी हो जाए? तो एक सिंपल रेमेडी है कि आप जो है आपका मोबाइल नंबर सेफली नंबर 2 पर, नंबर 4 पर या फिर नंबर 8 पर आपका मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए। शादियों में लोग सोचते हैं कपल को वॉच गिफ्ट कर देते हैं, जी, दोनों पहनेंगे अच्छा बिल्कुल, लगेगा। बिल्कुल। तो वो यानी कुछ गलत करते हैं? यदि मैंने वो रिस्ट वॉच नहीं पहनी तो हमारा रिलेशनशिप जो है उसमें फ्रिक्शन आ सकता है। उस वीडियो के हिसाब से गिफ्ट नहीं करी तो वो इंसान पहनेगा नहीं। अच्छा, तो आप अपने आप को इतना फेमस समझ रहे हैं बिल्कुल। कि आपके वीडियो हर कोई देखता है। बिल्कुल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है केएफई टॉक शो में। आज हम बात करेंगे रिस्ट वॉच की और मोबाइल न्यूमरोलॉजी की। दोस्तों, लोग कहते हैं कि रिस्ट वॉच पहनकर आप अपना भाग्य बदल सकते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के जरिए आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। ये कितना सच है, कितना झूठ है, यही जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है बहुत ही दो खास मेहमानों को। तो आज हमारे साथ है सीए वोमेश पाठक जी, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट है, वास्तु और रुद्राक्ष कोच भी है। साथ ही हमारे साथ है ऋचा दुआ जी, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट है। आप दोनों का स्वागत करती हूं मैं केएफई टॉक शो में। थैंक यू सो मच सोनी जी। वोमेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। मैंने देखा है कि जहां देखो वहां रिस्ट वॉच की बातें बहुत हो रही है। आपके मेंटर मिस्टर अरविंद सूद जी, जो कि पिछले 25 सालों से लोगों को रिस्ट वॉच पहनने की सलाह दे रहे हैं, ये क्या सच में काम करती है क्या? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रिस्ट वॉच रेमेडी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडी है। क्योंकि रिस्ट वॉच जो है आपको 500-600 से लेके 1000 रुपये में भी मिल जाएगी। तो उसमें आपको ना तो ज़्यादा पैसा खर्च करना है, और रिस्ट वॉच पहनने से क्या होगा, आपका जो है शुक्र भी स्ट्रांग होगा। हम हमेशा कहते हैं कि यदि आपको आपका शुक्र स्ट्रांग करना है, शुक्र क्या है, शुक्र आपको देता है धन दौलत पैसा। नंबर 6 की रेमेडी है शुक्र की रेमेडी। सो बेसिकली सिंपल है, अगर आप रिस्ट वॉच पहनोगे तो आपके पास धन दौलत पैसा भी आएगा, रिलेशनशिप स्टेटस जो है वो भी इम्प्रूव होगा। सो रिस्ट वॉच डेफिनेटली सभी ने पहननी चाहिए। और रिस्ट वॉच पहनने से क्या होगा, आप रिस्ट वॉच को देखिए ध्यान से। रिस्ट वॉच में क्या होता है, घड़ी के होते हैं कांटे। तो घड़ी के जो कांटे हैं वो टिक 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 घूमेंगे, तो उसके साथ जो है आपकी एनर्जी जो है, घड़ी की एनर्जी और आपकी एनर्जी सिंक होगी। और वो जो एनर्जी फ्लो होती है रिस्ट वॉच में टिक टिक टिक, वो एनर्जी जो है आपकी बॉडी की एनर्जी को अपलिफ्ट करेगी। और इसी के साथ जो है आपका एनर्जी लेवल इंप्रूव होगा, आपका शुक्र का लेवल इंप्रूव होगा, आपका रिलेशनशिप स्टेटस इंप्रूव होगा, और आपकी धन दौलत की वर्षा भी होगी। सो इसका सिंपल अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ कि क्या रिस्ट वॉच पहननी चाहिए, डेफिनेटली पहननी चाहिए और सभी को पहननी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपकी डेट ऑफ बर्थ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपका ड्राइवर कंडक्टर, आपके बर्थ चार्ट में कौन सा नंबर प्रेजेंट है, एब्सेंट है, रिस्ट वॉच सभी को पहननी चाहिए। तो जैसा कि वोमेश जी, आपके जो मेंटर है जी मिस्टर अरविंद सूद जी, जो पिछले 25 सालों से बताते हैं कि रिस्ट वॉच पहननी चाहिए, तो आई थिंक वो शुक्र की रेमेडी बता रहे हैं, या फिर इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि शुक्र की रेमेडी के अलावा भी किसी और ग्रह को ये डेडिकेट होती है रिस्ट वॉच? जी, रिस्ट वॉच जो है एक तो डेफिनेटली शुक्र की रेमेडी है, और साथ ही साथ कभी कभी जो है इसे हम जब गोल्डन एंड सिल्वर मिक्स करते हैं तो उसमें शुक्र के साथ केतु की रेमेडी भी हो जाती है, जिससे आपका विजडम भी इम्प्रूव होता है। सो शुक्र से आपको पैसा आएगा, रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा, और 7 नंबर की रेमेडी जो है, जो कि है केतु की रेमेडी, उससे जो है आपका विजडम भी इम्प्रूव होगा। सो साथ ही साथ 6 और 7 की रेमेडी दोनों जब हम साथ में करते हैं तो शुक्र और केतु दोनों टेक केयर हो जाते हैं, और इसी के साथ आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स आ जाती है। यानी हमारा शुक्र और केतु दोनों ही स्ट्रांग होगा। बिल्कुल। ऋचा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप भी लोगों को रिस्ट वॉच सजेस्ट करती है, कि रिस्ट वॉच की रेमेडी आप सजेस्ट करती है? जी जी। तो आप किस सिचुएशन में बोलती है कि रिस्ट वॉच पहनना चाहिए? जी सोनिया जी, तो सबसे पहले हमें चार्ट को देखना है। चार्ट यानी कि डेट ऑफ बर्थ को देखना है, और डेट ऑफ बर्थ में हमें चेक करना है कि क्या चार्ट में नंबर 6 और नंबर 7 मौजूद हैं।
अगर नंबर 6 और नंबर 7 मौजूद नहीं है, उस केस में हम लोग रिस्ट वॉच रेकमेंड करते हैं, और वो भी मेटालिक रिस्ट वॉच, क्योंकि नंबर 6 का जो मेटल है वो गोल्ड है। तो अगर किसी के भी चार्ट में नंबर 6 मिसिंग है, उस केस में हम लोग गोल्डन मेटालिक रिस्ट वॉच रेकमेंड करते हैं। और अगर नंबर 7 मिसिंग है, तो उस केस में हम गोल्डन प्लस सिल्वर कलर की मेटालिक रिस्ट वॉच रेकमेंड करते हैं। तो ये चार्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर किसी के चार्ट में नंबर 6 भी प्रेजेंट है, नंबर 7 भी प्रेजेंट है, उस केस में भी ना मैं हमेशा रिस्ट वॉच रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि गोल्डन मेटल, सिल्वर मेटल जो है हमें लाइफ में चांसेस देते हैं, हमारे रिलेशनशिप सेक्टर को इम्प्रूव करते हैं। तो अगर आपके चार्ट में ये नंबर्स मौजूद हैं, अगर मौजूद नहीं भी हैं, तो बोथ केसेस में हमें रिस्ट वॉच ज़रूर पहननी चाहिए। एंड इट्स अ पावरफुल रेमेडी। इससे हम अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और जैसा कि व्योमेश जी ने अभी बोला कि विजडम को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर जो है केतु का मेटल है, तो इसकी हेल्प से हम शुक्र भी मजबूत कर सकते हैं और केतु भी मजबूत कर सकते हैं। तो इट्स अ पावरफुल रेमेडी। जैसे ऋचा जी ने बताया कि ये पावरफुल रेमेडी है, तो मैं रिस्ट वॉच के बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगी। मैंने आपका एक वीडियो देखा था जहाँ पे आपने रिस्ट वॉच के शेप की और साइज की बात की थी। मैं तो बहुत मैं वॉच लेने से पहले सोचने लगी कि भाई मुझे रिस्ट वॉच किस शेप की, किस साइज की लेनी है। तो इसके बारे में आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल। शेप और साइज़ में जाने से पहले, जैसे अभी ऋचा मैडम ने बताया कि हमें जो है मेटालिक रिस्ट वॉच पहननी है, तो मेटालिक रिस्ट वॉच के पीछे का लॉजिक ये है कि मेटल जो है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी, इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं मेटालिक। उसके अलावा जो है लेदर की भी आती है, रबर की भी आती है, वो हम नॉर्मली कहते हैं कि वो आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि रबर, हमने बेसिक स्कूल में जब हम साइंस में पढ़ते थे तब हमने सुना था कि रबर और लेदर जो है दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ एनर्जी, बैड कैरियर्स ऑफ एनर्जी। इसीलिए जो है हम मेटालिक रिस्ट वॉच रिकमेंड करते हैं, जिससे आपकी बॉडी में जो एनर्जी का फ्लो है वो कंटिन्यूसली बना रहे। दूसरी बात, जैसे कि अभी आपने पूछा शेप और साइज़, डेफिनेटली शेप की अगर हम बात करें तो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ राउंड डायल, राउंड शेप। वैसे तो शेप एज सच ज़्यादा मैटर नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, पर यदि अगर मेरा प्रेफरेंस कोई पूछे तो मैं कहूँगा राउंड डायल। अगर आप देख सकते हो, मैंने खुद ने भी राउंड डायल पहना है, और राउंड डायल का रीज़न ये है कि उसमें कहीं पे एंड नहीं होते, कहीं पे कॉर्नर्स नहीं होते, तो यहाँ पे जो है राउंड डायल में एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो होती रहती है, इसलिए मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है राउंड डायल। और अगर आप साइज़ की बात करें तो साइज़ जो है आपके हाथ के हिसाब से होना चाहिए। आपका हाथ का जो साइज़ है उसके अप्रोप्रिएट आप रिस्ट वॉच पहनिए, ना ही आपकी घड़ी ज़्यादा बड़ी हो, ना ही आपकी घड़ी ज़्यादा छोटी हो। आपके हैंड या आपके रिस्ट के साइज़ के हिसाब से आप घड़ी पहनिए, और उस हिसाब से आप आपके कंफर्ट के हिसाब से घड़ी पहनिए, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी हमें जो वॉच पहननी चाहिए वो सर्कल होना चाहिए उसका शेप। जी, ऐसा मेरा पर्सनल प्रेफरेंस आपका पर्सनल जी। तो ऋचा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि सर ने बोला शेप के बारे में, तो इसका कुछ कलर भी रिस्ट वॉच में देखना चाहिए कि इस कलर की पहनोगे तो आपका लक फैक्टर ज़्यादा स्ट्रांग होगा? जी सोनी जी, जनरली मैं अपने क्लाइंट्स को 3 कलर्स रेकमेंड करती हूँ। मान लीजिए किसी के चार्ट में नंबर 6 प्रेजेंट नहीं है, तो मैं उस पर्सन को वाइट कलर की डायल वाली वॉच रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि नंबर 6 जो है वीनस का है, और जो वीनस है उसका कलर वाइट है। तो अगर हम वाइट डायल वाली वॉचेस पहनते हैं तो हर समय ना हमारे साथ वीनस की एनर्जीज रहती हैं। अब मान लीजिए किसी के चार्ट में नंबर 5 प्रेजेंट नहीं है, अब क्योंकि नंबर 5 बुध का नंबर है, बैलेंस का नंबर है, और बुध के साथ ना हम ग्रीन कलर को एसोसिएट करते हैं। अब हर समय तो कोई हरा कपड़ा नहीं पहन सकता, या फिर मैं बोलूँ कि हर समय कोई ग्रीन बैग कैरी कर सकता है, तो मैं वॉच के ज़रिए उन्हें ग्रीन डायल रिकमेंड करती हूँ, जिसके थ्रू हर वक्त उनके साथ ग्रीन कलर मौजूद रहता है, राइट। तो उस केस में मैं किसी भी पर्सन को ग्रीन डायल वाली वॉच रेकमेंड करती हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं गोल्डन कलर की डायल वाली वॉचेस भी रेकमेंड करती हूँ। मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में प्रीमियम क्लाइंट्स आए, एक हाई जेंट्री आए, राइट। तो उस केस में मैं अपने क्लाइंट्स को गोल्डन डायल वाली वॉच रेकमेंड करती हूँ। और साथ ही साथ ब्लैक डायल वाली वॉचेस को बिग नो है फ्रॉम माई साइड, क्योंकि ब्लैक इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी, राइट। तो ब्लैक जो डायल वाली वॉचेस हमें वो बिल्कुल भी वेयर नहीं करनी चाहिए। और चार्ट के अकॉर्डिंग जो नंबर्स प्रेजेंट हैं, या फिर जो नंबर मिसिंग है, अगर 6 मिसिंग है तो वाइट डायल, और अगर नंबर 5 मिसिंग है तो हमें ग्रीन कलर की डायल वाली वॉचेस को डेफिनेटली वेयर करना चाहिए। आप देखोगे हमारी रेमेडीज़ भी हो जाएंगी, और साथ ही साथ हम अपना शुक्र मजबूत कर रहे हैं, हमारा बुध मजबूत हो रहा है। तो आपने जैसा कि बोला कि ब्लैक कलर की वॉच नहीं पहननी चाहिए, तो इसमें कुछ हमें ब्लैक कलर की वॉच क्यों नहीं पहननी चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? सोनी जी, जनरली हम न्यूमरोलॉजी में ब्लैक कलर को अवॉइड करते हैं,
राइट। तो काले कपड़े हम नेगेटिविटी के साथ एसोसिएट करते हैं उसको। वोमेश जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे कि ब्लैक कलर की वॉच हमें क्यों नहीं पहननी चाहिए? जी डेफिनेटली, ब्लैक कलर जो है उसे हम कहते हैं एब्जॉर्बर। सो ब्लैक कलर जो है वो अपने आप में अपने आसपास की चीज़ों को ऑटोमेटिकली और नेचुरली और क्विकली एब्जॉर्ब करता है। और जनरली हम देखते हैं कि हम जब बाहर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो अपने आसपास काफ़ी सारी नेगेटिविटीज़ होती है। ऐसा तो नहीं है कि हर जगह पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी। सो इसीलिए जो है हम ब्लैक अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो तुरंत जो है अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। यही रीज़न है हम हर जगह पे डायल का कलर हो या कपड़ों का कलर हो, हम नॉर्मली ब्लैक अवॉइड करने कहते हैं। तो हमारी ऑडियंस, आप भी ब्लैक कलर को अवॉइड कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं वोमेश जी से कि जो वॉच में नंबर्स होते हैं, कई जगह मैंने देखा है रोमन में लिखे रहते हैं, कई जगह सिंपल 1 2 3, तो कौन से नंबर्स वाली घड़ी हमें लेनी चाहिए? जी बिल्कुल। सो मेरे यूट्यूब वीडियोस पे भी मैंने काफ़ी कमेंट्स देखे हैं और मैंने इसीलिए स्पेसिफिकली रोमन नंबर्स या नंबर्स पे भी मैंने स्पेसिफिक वीडियोस बनाए हैं। सो अगर नंबर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला मेरा प्रेफरेंस होता है रोमन नंबर्स, कि अगर आपकी रिस्ट वॉच में रोमन नंबर्स है तो रोमन नंबर से क्या होगा कि आपको जो है क्लाइंट्स अपने एरिया के बाहर या अपने देश के बाहर, अगर आपको ओवरसीज़ क्लाइंट चाहिए, अपने को दूसरे स्टेट से क्लाइंट चाहिए, दूसरी कंट्री से क्लाइंट चाहिए, सो लॉन्ग डिस्टेंस से अगर आपको क्लाइंट चाहिए तो जो है रोमन नंबर्स आपको हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा और आपको ओवरसीज़ या ग्लोबली क्लाइंट बेस बढ़ाने में हेल्प करेगा। इसीलिए मेरा सबसे पहला प्रेफरेंस, आप मेरी भी घड़ी देखोगे, मेरी सारी घड़ियों में जो है रोमन नंबर्स होंगे, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है रोमन नंबर्स। पर अगर आपको रोमन नंबर्स की रिस्ट वॉच में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। डायल का कलर आपको पसंद है क्या, बट उसमें रोमन नंबर्स नहीं है, राइट? तो वैसा भी हो सकता है। तो इसीलिए जो है आपको सारे फैक्टर्स को देख के करना है कि यदि रोमन नंबर्स नहीं भी मिल रहे पर घड़ी आपको अच्छी लग रही है, तो आपको दूसरा ऑप्शन क्या देखना है कि अंदर जो नंबर्स है, नॉर्मल नंबर से भी क्यों ना हो, 1 to 12 जो है नॉर्मल नंबर्स भी चलेंगे, पर नंबर्स होने ज़रूरी है। अब आप कहोगे कि मुझे नंबर्स वाली घड़ी नहीं मिल रही है मुझे, पर घड़ी बहुत पसंद है कि उसमें सिर्फ 12639 है, तो क्या मैं ये घड़ी ले सकता हूँ? तो यहाँ पे भी मेरी फुल फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि यस, आप ये भी घड़ी ले लीजिए। एटलीस्ट 12639, आपके पास 4 नंबर्स तो होंगे। एक लास्ट और वर्स्ट सिनारियो में कहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि घड़ी में कोई नंबर्स ही नहीं, सिर्फ लाइन्स होती है, तो क्या मैं ये घड़ी ले सकता हूँ? ऐसे भी काफ़ी लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसमें भी मैं कहता हूँ कि अगर नंबर की जगह पे लाइंस है तो एज अ लास्ट ऑप्शन आप वो घड़ी भी ले सकते हो, प्रोवाइडेड ऊपर जो है कभी कभी स्मॉल अक्षरों में जो है सेकंड्स लिखे हुए थे, 60 55 वो सब लिखे हुए थे। यदि ऐसा भी है कि कुछ नंबर्स उसमें लिखे हुए हैं तो भी आप ये घड़ी पहन सकते हो। तो ये मेरा गाइडेंस है रिस्ट वॉच में जो नंबर्स को लेकर, कि सबसे पहला मेरा प्रेफरेंस रोमन, फिर नॉर्मल नंबर्स, फिर 12639 और इसके बाद लाइन वाले हैं तो वो एक लास्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। अच्छा वोमेश सर, मैंने कई लोगों को बोलते हुए सुना है कि वॉच गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। जी, ये क्या सच है या झूठ जी। है? तो मैंने जितना देखा है, मैंने जितना सुना है, मैंने ऐसा पढ़ा है कि वास्तु के हिसाब से आपको सबसे पहले तो रिस्ट वॉच गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। इसके 2 कारण। तो नहीं, तो मैं जी। सॉरी आपको टोकना चाहूँगी जी। कि बहुत सी शादियों में, हाँ इनफैक्ट जी। शादियों में लोग सोचते हैं कपल को वॉच गिफ्ट कर देते, जी। दोनों पहनेंगे अच्छा बिल्कुल, लगेगा, बिल्कुल। तो वो यानी कुछ गलत करते हैं। नहीं, हाँ, तो इसका ही मैं यही आंसर दूंगा कि यदि आप किसी को घड़ी गिफ्ट करते हैं और वो इंसान वो घड़ी को पहनता है, यदि वो इंसान उस घड़ी को पहनता है तो आपके और उसके रिश्ते और स्ट्रांग होंगे। पर इसका एक फ्लिप साइड भी है कि यदि आपने समझो मुझे घड़ी गिफ्ट कर दी, आप गिफ्ट करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, बट यदि समझो आपने मुझे रिस्ट वॉच गिफ्ट कर दी पर मैंने वो रिस्ट वॉच नहीं पहनी, यदि मैंने वो रिस्ट वॉच नहीं पहनी तो हमारा रिलेशनशिप जो है उसमें फ्रिक्शन आ सकता है। सो गिफ्ट देने वाले और गिफ्ट लेने वाले के रिलेशनशिप में इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए हम एक सेफर साइड, एक सेफर गाइडेंस देते हैं कि आप घड़ी गिफ्ट ना करें, क्योंकि आप आपकी चॉइस से घड़ी गिफ्ट करोगे। सामने वाले ने मेरे वीडियोस देखे हुए हैं, हाँ। यदि आपने वो उस वीडियो के हिसाब से गिफ्ट नहीं करी तो वो इंसान पहनेगा नहीं। अच्छा, तो आप ये- अपने आप को इतना फेमस समझ रहे हैं बिल्कुल। कि आपके वीडियो हर कोई देखता बिल्कुल है। बिल्कुल, आप देख सकते हो लाखों व्यूज़ है उन वीडियोस पे। तो आप जाकर देखिए कि यदि आपने उसकी चॉइस के, ये तो एक जोक हो गया, बट जोक्स अपार्ट सीरियसली अगर हम बात करें कि सामने वाले की चॉइस के हिसाब से यदि वो घड़ी नहीं होगी तो वो घड़ी पहनेगा नहीं। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है और ऐसा देखा भी गया है कि फ्रिक्शन बहुत आते हैं अगर उसने वो रिस्ट वॉच नहीं पहनी। इसलिए हम सेफर साइड कहते हैं कि भाई आप गिफ्ट मत करो, पता नहीं सामने वाला पहनेगा नहीं पहनेगा, पहनेगा तो रिलेशनशिप इंप्रूव होगा। पर फ्लिप साइड भी है,
क्यों सिर्फ एक रिस्ट वॉच की वजह से अपना रिलेशनशिप खराब करना, एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल सही। तो जैसे कि एपिसोड के शुरुआत में ही ऋचा जी मैंने बोला था कि हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी काम करती है? यस सोनी जी, डेफिनेटली काम करती है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक बहुत पावरफुल टूल है, स्पेशली अगर वो मोबाइल हमारे बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है या फिर ऐसा मोबाइल है जिससे हम अपना काम करते हैं। मान लीजिए हम रियल एस्टेट में हैं, तो जो मोबाइल नंबर हमारे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है वो मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी हमें ये कहती है कि हमारे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमें हमारे कंपैटिबल नंबर्स के ऊपर अपना मोबाइल नंबर लेना है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि हमें बिजनेस में ग्रोथ मिलेगा, हमें तरक्की मिलेगी, राइट। तो मोबाइल नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो मोबाइल नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ का एंटी हो गया और मान लीजिए आपका काम का एंटी हो गया, मान लीजिए जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं जो लग्जरी से रिलेटेड है, राइट, और आपका मोबाइल नंबर 3 पर आ रहा है, ऑल्दो नंबर 3 बहुत पावरफुल नंबर है, लेकिन उस केस में आपका मोबाइल नंबर आपके काम का एंटी हो जाएगा। तो आप देखोगे आपको जो ग्रोथ मिलनी चाहिए डेफिनेटली आपको वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मोबाइल की एनर्जीज़ हमारे चारों ओर रिवॉल्व करती हैं, अराउंड हमारे चारों ओर रहती हैं। क्योंकि पहले क्या था, हम मोबाइल से कनेक्टेड नहीं थे तो हमें वो चीज़ें मैटर नहीं करती थी, और आज के टाइम पे अंक मैटर करते हैं। आपका क्या अंक है, आपके घर का क्या नंबर है, आपके मोबाइल का क्या नंबर है, यानी कि नंबर्स की एनर्जी हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। इन द सेम वे अगर मोबाइल नंबर भी हमारा एंटी होगा तो हमें डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करेगा, हमारी सक्सेस को रोकेगा, लाइफ में हर्डल्स क्रिएट करेगा, बिजनेस में ग्रोथ को रोकेगा। तो आपका मोबाइल नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ, आपके काम के साथ डेफिनेटली एंड डेफिनेटली सिंक में होना चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि आजकल कैसा है कि हम लोग कैश नहीं कैरी करते। यस, ठीक है, तो जो मोबाइल है वो समझो तो हमारा बैंक है। हाँ, बैंक है। हमारा एटीएम है। जी जी, पहले हम लोग अपने हस्बैंड को अपना एटीएम समझते थे, बट Yeah. आजकल तो अपने मोबाइल को अपना मोबाइल को ही, एटीएम समझना Yeah. पड़ता है, क्योंकि मोबाइल में ही हमारे बैंक के सारे वो रहते हैं। हम जी। पेटीएम, गूगल पे सब कुछ मोबाइल से ही आपका करते हैं। बिजनेस कनेक्टेड है मोबाइल के साथ, है ना। आप कोई भी काम कर रहे हैं, हर काम फ़ोन के ज़रिए हो रहा है, उन अंकों की एनर्जी आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अंक जो हैं पॉजिटिव हों और आपके साथ सिंक हों। हाँ, तो वो में जी मेरा आपसे ये सवाल है कि जो मोबाइल नंबर होते वो किस नंबर पे रखे कि हमारा मोबाइल नंबर लकी हो जाए? जी बिल्कुल। सो मोबाइल नंबर को लेके मैं तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि लोग जो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज बेच के कमा रहे हैं, तो आप देखिए मोबाइल का पावर कितना है, राइट। सो लोग कोर्सेज बना रहे हैं, पर आज हम जो है 5 मिनट में आपको बता देंगे सिंपल गाइडेंस की मोबाइल नंबर किस नंबर पे होना चाहिए। तो सबसे पहला जो है नंबर मैं कहूँगा कि आपका जो मोबाइल नंबर का टोटल है, पूरे जो 10 डिजिट का टोटल है, अगर इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आता है। ओवरसीज़ की अगर हम बात करें तो एरिया कोड छोड़ के 7 डिजिट्स का मोबाइल नंबर आता है। तो ये जो भी वेरिएबल कंपोनेंट्स है, 10 डिजिट इंडिया में, 7 डिजिट ओवरसीज़, ये पूरे नंबर का यदि हम टोटल करेंगे तो वो टोटल आना चाहिए 1, 6, 5 या 3 पे। इस प्रेफरेंस में, इस सीक्वेंस में एक नंबर क्योंकि सूर्य का नंबर है, सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर है, ग्रहों का राजा कहा जाता है। 6 नंबर शुक्र का नंबर है, प्रॉस्पेरिटी आती है, पैसा आता है, धन दौलत आता है। 5 नंबर स्टेबिलिटी का नंबर है, स्ट्रेंथ का नंबर है। और आखिरी नंबर यदि कोई एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा है उसके लिए है नंबर 3, यदि कोई अकल्ट से जुड़ा है तो उसके लिए है नंबर 3, जो कि जुपिटर या गुरु का नंबर है। सो ये प्रेफरेंस है 1, 6, 5 और 3, प्रोवाइडेड आपका ड्राइवर या कंडक्टर इन नंबर से एंटी ना हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर की बात करूं तो अगर आपका ड्राइवर 8 है तो आपका मोबाइल नंबर 1 पे नहीं जा सकता। अगर आपका ड्राइवर 6 है तो आपका मोबाइल नंबर 3 पे नहीं जा सकता, ड्राइवर या कंडक्टर। सेम वे अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर 3 है तो आपका मोबाइल नंबर 6 पे नहीं जा सकता। तो इस तरह से 3 और 6 एंटी नंबर्स है, 1 और 8 एंटी नंबर्स है, 2 और 8 एंटी नंबर्स है। तो 2 की तो हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे, पर 1, 6, 5, 3 की अगर मैं बात करूँ तो आपका मोबाइल नंबर का टोटल आपके ड्राइवर या कंडक्टर से एंटी नहीं होना चाहिए। तो ये एक बेसिक गाइडलाइन है कि अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि आपका बिजनेस क्या है, आपको क्या चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, उस हिसाब से हम रेकमेंड करते हैं या तो आपका नंबर 1 पे आए, 6 पे आए, 5 पे आए या 3 पे आए। जैसा कि सर ने बताया कि आपका लकी मोबाइल नंबर कौन सा हो सकता है, तो वैसे ही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मोबाइल नंबर लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारा मोबाइल नंबर लकी बना रहे। यस डेफिनेटली।
इसमें हम बात करेंगे अगर सावधानियों की, पहले मैं बात करती हूँ। जैसा कि व्योमेश जी ने भी बताया कि हमें वो मोबाइल का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो 10 अंक है हमें उनको टोटल करना है और हम देखेंगे कि हमारा मोबाइल का नंबर निकल कर आ गया, राइट। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपके कुछ लकी नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी व्योमेश जी ने बताया नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 3 आर लकी नंबर्स। अब हमारे लकी नंबर्स कौन से हैं? अब ये तो नहीं होगा ना कि नंबर 1 भी हमारा लकी नंबर है, 3 भी है, 6 भी है, 5 भी है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, बट जनरली सारे केसेस में नहीं होता। मान लीजिए कोई नंबर 3 वाला पर्सन है, उसके लिए नंबर 6 लकी नहीं होगा, राइट। तो हमें यहाँ पर देखना है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमारे लिए लकी नंबर कौन सा है और उस अकॉर्डिंग हमें हमारे लकी नंबर के ऊपर अपना मोबाइल नंबर लेकर जाना है। अब सावधानियों की आपने बात करी, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा मोबाइल नंबर हमारा एंटी नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 8 है, तो आपका मोबाइल नंबर कभी भी नंबर 1 पर नहीं आना चाहिए, आपका वो एंटी मोबाइल नंबर हो जाएगा। सेकेंडली, अगर आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 3 है, तो आपका मोबाइल नंबर कभी भी 6 पर नहीं होना चाहिए, या फिर अगर आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 6 है तो आपका मोबाइल नंबर 3 पर नहीं होना चाहिए। ये कुछ मेजर थिंग्स हैं, यानी कि सावधानियां हैं जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने लिए लकी मोबाइल नंबर चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि रिचा मैम ने बताया कि हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, जी सेम मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या न्यूमरोलॉजी में या मोबाइल न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, 555, जी 666, ये सब कुछ मायने रखते हैं? जी, इसमें मैं कहूँगा कि कुछ नेगेटिव नंबर्स जो मायने रखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके बर्थ चार्ट में मल्टीपल 2 आ गए, जिससे क्या हो सकता है, नंबर 2 है मून का कारक है, चंद्रमा का कारक है, तो चंद्रमा जो है आपको मूड स्विंग दे सकता है, डिप्रेशन दे सकता है, राइट। तो इसीलिए मल्टीपल 2 आपको अवॉइड करना है। मल्टीपल 4 क्योंकि राहु है, अगेन राहु आपको स्लो ग्रोथ देता है, स्ट्रगल देता है, तो मल्टीपल 4 अवॉइड करना है। मल्टीपल 7 अगेन धोखा देते हैं, डिप्रेशन देते हैं, नेगेटिव थिंकिंग देते हैं, इसीलिए मल्टीपल 7 भी आपको अवॉइड करना है। मल्टीपल 8 अगेन शनि आपकी ग्रोथ को स्लो डाउन करता है, स्ट्रगल लाता है। तो ये मल्टीपल कॉम्बिनेशन जो है, ये मैं आपको कहूँगा कि आपके मोबाइल नंबर में 2 या उससे ज़्यादा बार ना आए तो बेटर है। कौन से वो नंबर है? 2, 4, 8 और 7। ये 4 नंबर्स आपके मोबाइल नंबर में जितने कम हो उतने अच्छा। अब कुछ इंटरनल कॉम्बिनेशंस जो आपने पूछे, इंटरनल कॉम्बिनेशंस की अगर मैं बात करूँ, 1 4 1 4 4 1, यदि ये कॉम्बिनेशन है तो आपके हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं, आपके कोर्ट के चक्कर लग सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कोर्ट केसेस हो सकते हैं। दूसरा कोई कॉम्बिनेशन 1 6 6 1, अगेन यहाँ पे आपके स्पाउस के हेल्थ को इश्यूज हो सकते हैं। सो ये कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे हैं जहाँ पे आपकी हेल्थ को इश्यूज हो सकता है। 1 8 8 1 आपस में दोनों एंटी नंबर जब साथ में आ जाए तो वहाँ पे भी जो है हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं, करियर में ग्रोथ आपकी अटक सकती है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो आपको इंटरनल कॉम्बिनेशंस भी अवॉइड करने हैं, और ये जो मल्टीपल नंबर्स है 2 4 8 7, ये भी आपको अवॉइड करने हैं, जिससे जो है यदि आपने 2 4 8 7 मल्टीपल अवॉइड कर लिए तो काफ़ी हद तक आपके जो मोबाइल नंबर के प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। सर, इसमें कुछ इंटरनल कॉम्बिनेशन भी देखने होते हैं क्या? जी, कुछ इंटरनल कॉम्बिनेशंस में आपको बताऊंगा जो आपको अवॉइड करने हैं, जैसे कि 1 4 4 1 आ गया। मैंने आपको बताया कि इसमें जो है हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कोर्ट के चक्कर होते हैं, लीगल इश्यूज़ होते हैं। 1 6 6 1 इसमें भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, स्पाउस को हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। 6 7 7 6 इसमें भी स्पाउस को लेकर खास करके हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। 6 8 8 6 इसमें आँखों की समस्या हो सकती है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये कुछ इंटरनल कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ग्रोथ जो है 1 8 8 1, अगेन एंटी कॉम्बिनेशन साथ में आ गया, तो 3 6 6 3 इसे भी हम कभी कभी अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशन जो है जिससे आपका ग्रोथ स्लो हो सकता है, प्लस साथ ही साथ आपको हेल्थ में इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इसीलिए ये कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो जिन्हें आपको अवॉइड करने चाहिए। आप इन्हें अवॉइड कीजिए, डेफिनेटली जो है आपका ओवरऑल मोबाइल नंबर का टोटल आप इंश्योर कीजिए, और देखिए आपकी लाइफ में कैसे ग्रोथ होती है। रीचा जी, आप मुझे ये बताइए कि कुछ मोबाइल नंबर्स का जो टोटल है वो हमारे ऑडियंस कभी भी ना ले। जी सोनी जी, तो सबसे पहले इस लिस्ट में आते हैं नंबर 2। अब नंबर 2 जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा का नंबर है, इंस्टेबिलिटी का कारक है, मूड स्विंग्स का कारक है। तो अगर आपके मोबाइल नंबर का टोटल नंबर 2 पर आता है तो आपकी लाइफ में नंबर 2 की वाइब्रेशंस देखने को मिलती हैं। अब जो प्लैनेट खुद ही स्टेबल नहीं है तो वो क्या ही कर्म करेगा,
राइट। तो अगर आपका मोबाइल का टोटल नंबर 2 पर आता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर आता है, जो आपकी लाइफ में इंस्टेबिलिटी लेकर आता है, आपका माइंड डिस्टर्ब रहता है, आपकी लाइफ में फ्लक्चुएशंस आते हैं, आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो इसीलिए हम कभी भी नंबर 2 का मोबाइल किसी को भी रेकमेंड नहीं करते, यानी जिसके भी मोबाइल का टोटल नंबर 2 पर आता है हम वो नंबर कभी भी रेकमेंड नहीं करते। सेकेंडली, नंबर 4। अब जैसा कि आप जानते हैं नंबर 4 राहु का नंबर है, राइट। एंड राहु भी ना कहीं इंस्टेबिलिटी का नंबर है, ठीक है। भ्रम में एक इंसान रहता है। अगर आप राहु की पिक्चर को देखेंगे तो राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सिर्फ सर है, धड़ नहीं है। तो जब बॉडी ही कंप्लीट नहीं होगी तो लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप अपनी लाइफ में नंबर 4 का मोबाइल नंबर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ में इंस्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप लाइफ में स्ट्रगल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत हर्डल्स आएंगे क्योंकि राहु बहुत प्रॉब्लम्स लेकर आता है। तो एटलीस्ट हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि मोबाइल नंबर के ज़रिए आपकी लाइफ में नंबर 4 की वाइब्रेशंस आएँ। तो इसीलिए एटलीस्ट हम मोबाइल नंबर के थ्रू नंबर 4 का फ़ोन नंबर अवॉइड कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 8। नंबर 8 को हम बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करते क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं, आपकी ऑडियंस जानती है, नंबर 8 सैटर्न का नंबर है। नंबर 8 हर्डल्स लेकर आता है, स्ट्रगल लेकर आता है, डिले लेकर आता है। तो एटलीस्ट हम ये कोशिश कर सकते हैं कि मोबाइल नंबर के ज़रिए हमारी लाइफ में हर्डल्स मत आएँ, डिलेज मत आएँ। तो अगर आपका नंबर जो बिज़नेस के साथ जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है, उस केस में हमारे मोबाइल का नंबर कभी भी 2 पर, 4 पर और 8 पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वोमेश जी, जैसे कि मैं खुद हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा क्या रियल डेट ऑफ बर्थ है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता कि उनका रियल डेट ऑफ बर्थ क्या होता है। तो वो कौन अपने मोबाइल नंबर को किस नंबर पे रखे कि उनका मोबाइल नंबर लकी हो जाए? जी बिल्कुल, इसके लिए एक सिंपल सॉल्यूशन, सिंपल उपाय है। यदि आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है या आप श्योर नहीं हो तो एक सिंपल रेमेडी है कि आप जो है आपका मोबाइल नंबर सेफली 5 नंबर पे लेके जा सकते हो। क्यों? क्योंकि 5 नंबर क्या है? 5 नंबर है, क्या है 5 नंबर? मर्क्यूरी, बुध। बुध आपको क्या देता है? स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, राइट। सो यदि डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, यदि आपने 1 नंबर पे ले लिया और शायद आपका डेट ऑफ बर्थ 8 हो गया तो एंटी हो सकता है। आपका डेट ऑफ बर्थ 3 है और आपने 6 पे ले लिया तो भी एंटी हो सकता है। तो इसलिए जो है आपको ये प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको एक सिंपल सॉल्यूशन है, 5 नंबर पे आपका मोबाइल नंबर लेके जाइए। सेफेस्ट बेट है, कभी कोई चूक नहीं होगी, कभी कोई गलती नहीं होगी। स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी का नंबर है। नंबर 5 है मास्टर की। हम न्यूमरोलॉजी में हमेशा कहते हैं कि ये एक मास्टर की है। तो आप मास्टर की पे अपना नंबर लेके जाइए और देखिए डेफिनेटली आपके लाइफ में 100% इम्प्रूवमेंट आएंगे। सोनी जी, यहाँ पर मैं ना एक और बात ऐड करना चाहूँगी। जैसा कि आपको मैंने अभी बोला कि नंबर 2 पर, नंबर 4 पर या फिर नंबर 8 पर आपका मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक ऐसा नंबर और है जो कि नंबर 7 है। तो अगर हम नंबर 7 का मोबाइल नंबर भी अवॉइड कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमें उस नंबर को अवॉइड करना चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर 7 को न्यूमरोलॉजी में हम धोखे से एसोसिएट करते हैं। तो मान लीजिए आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप नंबर 7 की वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अब चांसेस विल बी वेरी हाई कि आपको धोखे मिल सकते हैं, लोग आपके साथ चीट कर सकते हैं। एंड जो भी लोग रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे हैं, जिनको रिलेशनशिप में इनस्टेबिलिटीज़ का इशू आ रहा है, उन लोगों को भी नंबर 7 का मोबाइल नंबर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। यानी कि भूल कर भी अपना मोबाइल नंबर आप नंबर 7 पर मत लें, ठीक है ना? जी जी सोनी जी। आज हमारे स्टूडियो में वोमेश जी और ऋचा जी दोनों ने ही हमें रिस्ट वॉच और मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए मैं आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू, वेरी थैंक मच। यू। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे सीए वोमेश पाठक जी और ऋचा दुआ जी। इन दोनों ने ही हमें रिस्ट वॉच और मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर आप इनके वीडियोस और देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके चैनल का लिंक भी है। साथ ही अगर आप इनसे कुछ सलाह लेना चाहते हैं तो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखते रहिए KFE टॉक शो।